Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Now we will start exercise 3.1 of linear equation in two variables. ठीक है, इसके एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, लेट करेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर y. ठीक है, नाउ 7 years ago, 7 years ago जो आफ्ताब की एज होगी वो कितनी थी? आफ्ताब्स एज कितनी होगी? x माइनस 7 years और हिज डॉटर्स 7 years ago 7 साल पहले उसकी बेटी की एज कितनी होगी? y माइनस 7. ठीक है, उसने कहा 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है, जो आफ्ताब की एज है, एज थी 7 साल पहले, वो 7 टाइम्स थी उसकी बेटी की एज की. तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49. x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7. x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना बनेगा यहां से? 42. ये आएगी फर्स्ट इक्वेशन. अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. इसके लिए बॉक्स बनाएंगे इधर, यहाँ x y. जब हम x की वैल्यू 7 रखेंगे, यहाँ पे 7 रख देते हैं. x की वैल्यू अगर 7 रखते हैं, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस का 7, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49. माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 49 अपॉन 7. 7 7 जो 49, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 7. और इसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू क्या रख देते हैं? 0. x की वैल्यू 0 रखी तो 7y इज इक्वल टू माइनस 42. माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ जाएगा? 42 अपॉन 7. 7 6 जब 42, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी? 6. ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से पॉइंट्स निकालेंगे. दूसरी इक्वेशन कितनी हुई? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. अगर हम क्या करते हैं? x की वैल्यू 0 रख देते हैं. अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3. 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आती है? माइनस 2. y कितना आ जाएगा? माइनस 2. और अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं, अगर y ही 0 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? 6. y 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6. अब फर्स्ट लाइन के लिए मैं क्या पॉइंट्स दी हुआ है? x 0 y 6. अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना दिया हुआ हमें? 6. तो एक पॉइंट तो ये हो गया. और दूसरा x 7 y भी 7, यहाँ पे होगा 7. अगर x 7 है तो y भी कितना दिया हुआ? 7. तो दूसरा पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे. इससे लाइन बना देंगे. अब सेकंड लाइन के लिए हमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? x 0 y माइनस 2. x अगर 0 है तो y कितना है? माइनस 2.
और दूसरा x 6 है और y 0। अगर y 0 है तो x कितना है 6। जो दूसरी लाइन होगी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ से फर्स्ट लाइन क्या ये बन गई है x माइनस 7y माइनस 42। ये पॉइंट क्या है 0 6, ये 7 7। अब सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें x 0 y माइनस 2, x 0 y माइनस 2। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगर y 0 है तो x कितना आया 6, तो 6 और 0। इससे भी एक लाइन बना देंगे। ये सेकेंड लाइन आई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो कैसा ग्राफ बना है, पैरेलल पैरेलल लाइन्स आई है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1300. Represent this graphically and algebraically. क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज x, let the cost of ball is y. The coach of cricket team buys 3 bats plus 6 balls is equal to 3900. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड के लिए उसने क्या बोला, लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 more balls। ठीक है, बैट और 3 अनदर बॉल्स कितने रुपीज की, 1300 की। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट के लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, x y, और सेकंड के लिए भी पॉइंट्स निकालेंगे। x y, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। अगर x की वैल्यू कितनी रखते हैं 100, x की वैल्यू कितनी 100 रखी, तो 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 6y इज इक्वल टू, ये 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3600। y इज इक्वल टू 3600 अपॉन 6, तो कितना आया 6 6 जा 36, तो 600 आ जाएगा पॉइंट। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 300 पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 6y इज इक्वल टू 3000 और y इज इक्वल टू 3000 अपॉन 6, तो कितना बना y इज इक्वल टू 500। अगर x की वैल्यू कितनी रखी 300, तो y की वैल्यू कितनी आई है 500। अब सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालने हैं, तो x की वैल्यू 100 रख के देखते हैं। इसमें भी 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, कितना आया 1200। 3y इज इक्वल टू 1200। y इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 400। तो अगर x की वैल्यू हमने 100 रखी तो y की कितनी आई है 400। सेकेंड, अब x की वैल्यू कितनी रख के देखते हैं, y की वैल्यू 200 रख के देखते हैं। अगर y की वैल्यू 200 रखें, 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1300, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 माइनस 600, और x इज इक्वल टू 700। अगर y की वैल्यू 200 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 700। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या दिया हुआ हमें, x 100 और y कितना दिया हुआ 600। x 100 y 600 और x 300 y 500। x 300 y 500,
तो इससे फर्स्ट लाइन बना देंगे। ठीक है, ये कौन सी लाइन बन गई है हमारी? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, सेकंड लाइन के लिए मैं पॉइंट्स क्या दी हूँ? x 100, y 400, x 700, y 300। इससे मिला के एक लाइन बना देंगे और वो क्या आ जाएगी? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इसमें ये x 1300 और y0 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां ये दोनों मीट करेंगे, ये वाला पॉइंट होगा वो। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation. Second, after a month, the cost of 4 kg of apples, 4 kg of apples plus 2 kg of grapes, वो कितने हुए? 300. 4x plus 2y is equal to 300. अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे x y। अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 0, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x 2x इज इक्वल टू 160 और x इज इक्वल टू 80। ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 80। अब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 60 रख देते हैं तो कितना आएगा? 2 इंटू 60 प्लस y इज इक्वल टू 160। तो 120 प्लस y इज इक्वल टू 160। y इज इक्वल टू 160 माइनस 120, y इज इक्वल टू 40। तो अगर x की वैल्यू कितनी रखी? 60 और y की वैल्यू कितनी आई है? 40। अब x की वैल्यू रख के देखते हैं 40। 2 इंटू 40 प्लस y इज इक्वल टू 160। यहाँ से 80 प्लस y इज इक्वल टू 160। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे। क्या है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो यहां से कितना आएगा? देखो, यहाँ x यहाँ y। अगर x की वैल्यू क्या रखते हैं? 60 रख के देखते हैं। 4 इंटू 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये 240 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 240, 2y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 30। अगर x की वैल्यू हमने क्या रखी? 60, तो y कितना आ रहा है? 30। अब x की वैल्यू अगर 40 रखेंगे तो कितना बना? यहाँ से 160 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो 2y इज इक्वल टू कितना बना? 140। y इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू अगर 40 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 70। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 40 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू अगर 20 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 110। रख के देख लेते हैं x कितना है। इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300।
और अगर x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 20, तो 2y इज इक्वल टू 300, 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 80, 2y इज इक्वल टू 220, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 220 अपॉन 2, 110, x वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी 110। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन के लिए हमें क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, x 80 और y 0। y अगर 0 है तो x कितना है 80, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, ये कौन सा 80, x 80 y 0। दूसरा है x 60 y 40, x 60 और y कितना 40, तो एक पॉइंट कहाँ होगा x 60 y 40। और थर्ड के लिए क्या दिया है x 40 y 80, x अगर 40 है तो y कितना है 80, x 40 y 80। ये आप तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे इनको और एक लाइन बना देंगे। वो लाइन कौन सी होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब सेकेंड लाइन के लिए हमें क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं x 60 y 30। x अगर 60 है तो y कितना दिया हुआ हमें 30, और x अगर 40 है तो y कितना दिया हुआ हमें 70, और x अगर कितना है 60 40, y कितना है 70, यहाँ पे x कितना दिया हुआ हमें 60 और y 30, और थर्ड है x अगर 20 है तो y कितना 110, x कितना 20 और y 110। ठीक है, अब इसका ग्राफ बन गया, ये पैरेलल लाइन सही है देखो। और ये सेकंड लाइन कौन सी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300।